चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत परोपकाराय सताम विभूति, पर का उपकार करना ये सज्जनों की विभूति वैभव सद्गुण सज्जनता कहलाती है। ऐसा गुण होता है श्रमणों में भी और महाश्रमणों में भी, और उनमें यह गुण कूट कूट कर भरा होता है, लेकिन कूटनीति से बच करके
कूट कूट कर भरा होता है। क्योंकि ये दुनिया राजनीति से, कूटनीति से चलती है, छल नीति से चलती है, लेकिन परम पूज्य आचार्य भगवंत इन सब से अलिप्त हैं, निर्लिप्त हैं और रहे हैं। उन्हीं ने ये युग को थामने के लिए, युग को संभालने के लिए, युग को सच्चे रास्तों पर और सच्ची साधना को बनाए रखने के लिए यहाँ पर सबको सुनीति शतक लिख करके साधना में लीन रहे। वही से मैं बताना चाहती हूँ। शिव सुख कारक भव दुख हारक, मुनि का मुनिपन विमल घना, देहाश्रित कुल जात पात से, सुनो कभी ना समल बना। यही समझ में सबको आता, कृष्ण वर्ण की गायें हों, किंतु दूध क्या काला होता, दूध धवल ही पाए ओ। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। ये दुनिया एक गुलदस्ते की तरह रंग बिरंगे अनेक धर्म और अनेक जाति को लेकर कि ये भारत राष्ट्र अपने सुगंध से, संस्कारों से और संस्कार की खुशबू से सुशोभित हो रहा है। ऐसे में आशीष जी का कहना है कि इसमें कोई विशेष भेद नहीं करना चाहिए। जात पात की अपेक्षा से भेद नहीं। अगर कोई गाय सफ़ेद है और कोई गाय काली है रंग में, तो क्या उसका दूध भी, काली गाय का दूध काला होता है क्या? नहीं होता है। उसी प्रकार भीतर जो सोचने वाला, समझने वाला, चेतना का वास इस सबके शरीर में है, सबकी चेतना में वह उज्ज्वलता, धवलता, पवित्रता है। इसलिए हमें यहाँ पर विशेष भेद की बात नहीं करना चाहिए। यद्यपि वैसे वृद्ध हुए हैं, संयम से अति ऊब रहे, विषय रसिक है, विरति विमुख हैं, विषयों में अति डूबे रहे। उनकी संगति से सुचिचारित मुनियों का वह समल बने, वृद्ध सात हो युवा चले, यदि युवा चरण भी विकल बने। नीति कहती है कि कोई उम्र से वृद्ध हो गया है, लेकिन वह अभी भी पंचेंद्रिय के विषयों में डूबा हुआ है, और ऐसे मुनिगण ऐसी सोच वालों के साथ या मुनिगण के साथ ऐसी सोच वाले रहते हैं, तो उनका चारित्र भी समल होने लगता है, शिथिल होने लगता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई वृद्ध है धीरे धीरे लाठी टेक के चले, और उसके साथ युवा अगर चलता है तो उसके चलने में विकलता आती है, विकल्प आता है। उसी प्रकार कहने का मकसद, उद्देश्य यह है कि हमें अच्छी संगति वालों के साथ अगर हम रहना है या रहना चाहते हैं, तो हमें भी उस संगति का रंग चढ़ना चाहिए। सत्संग में सत्संग का रंग चढ़ना ही चाहिए, तब आनंद आता है। फिर आचार्य ने कहा, ज्ञान वृद्ध हो तपो वृद्ध, यदि
पक्षपात से सहित तना, उभय लोक में सुख से वंचित, निज पर का वह अहित बना। सज्जन पीते पी रहा है, पावन पै का प्याला है, छोटी सी भी लवण डली यदि गिरती फिर क्या हाला है। कोई बहुत ज्ञानी है और तपस्वी भी है, लेकिन वो लोगों के साथ पक्षपात करता है, किसी को कुछ और किसी को कुछ है। तो आशीष ने उदाहरण दिया कि कोई सज्जन होता है, वह पीता यानी दूध पीता है जो पावन है, उसको पीता है। लेकिन अगर उस दूध में शक्कर के स्थान पर नमक डाल दिया जाए तो नमक की डली जाते ही दूध का क्या हाल हो जाएगा? वह पीने योग्य नहीं रहता है। फिर वो जो भी पिएगा उसको बीमारी घेर लेती है। उसी प्रकार यहाँ पर आशीष ने कहा ज्ञान है, तप है, लेकिन अगर पक्षपात की नमक की डली अगर उसके जीवन में है तो वह उसका ज्ञान और तप कैसा हो जाएगा? दूध में नमक के समान हो जाएगा। चूँकि आज रविवार है और रविवारी घुट्टी प्रतिभा स्थली की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी, जिन्होंने अपने घर को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर, अच्छी शिक्षा जो संस्कार में घुली मिली हो, क्या अच्छी शिक्षा में नमक डालना है कि मिश्री डालना है? मिश्री डालना है। ऐसी संस्कार से परिपूरित शिक्षा को ग्रहण करने के लिए ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली जो संस्कारों का शंखनाद करती है, सभी छात्राएं आई हैं, है ना? बैठिए ना आज अच्छे से, प्रसन्न मन से, मुदित मन से। ये आना पड़ा नहीं, ये प्रसन्नता के साथ कि आज हमें प्रवचन सुनने का पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इनकी घुट्टी क्या होनी चाहिए? तो बच्चों सुनो, एक कंपनी के लिए मार्केटिंग हेतु उनको कुछ लोगों की आवश्यकता थी और उनके पास 2 युवा आए। उन्होंने प्रथम युवा से पूछा आपका एजुकेशन? तो उन्होंने कहा MBA। तो उन्होंने कहा MBA का फुल फॉर्म क्या है? तो उस युवा ने कहा मुझे बनाना आता है। ठीक, मुझे हर काम बनाना आता है, करना आता है। दूसरे युवा से कहा आपका एजुकेशन? उन्होंने कहा MBA, इसका फुल फॉर्म मुझे बिगाड़ना आता है। आज का युग, ये युग की सोच, बिगाड़ने वाले इस युग में सब जगह कैसे हैं? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर डाल पे उल्लू बैठा हो। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? एक उल्लू अगर बगीचे में आ जाए तो पूरा बगीचा उजाड़ देता है। फिर हर डाल पे अगर उल्लू बैठ जाए तो उस बगीचे का क्या हाल चाल होगा? ऐसे ही बिगाड़ने वाले MBA करके अगर सब जगह भर जाए, समा जाए, रह जाए तो इस भारतीय संस्कृति का, एक अच्छे धर्म का, समाज का, देश का, परिवार का
व्यक्ति का क्या होगा, बिगाड़ने में कुछ नहीं लगता, लेकिन बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए किसी की जिंदगी उजड़नी नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी बिखरनी नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी टेंशन में नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है पढ़ाई करके, बनाना कि मिटाना? बनाना। आचार्य जी के श्री मुख से गुरु वर्णम के संदर्भ में बताना चाहती हूँ। आचार्य ने कहा एक बार कि एक बहुत बड़े अरबपति खरबपति का इकलौता बेटा, और उसके पिता ने उसके लिए बहुत आलीशान स्टैंडर्ड की एयर कंडीशनर को लेकर के एक अच्छी बिल्डिंग बनाई, अनेक खंडों की। बेटे को बताया, देख बेटा तेरे मन की है क्या, और उसको अच्छी नहीं लगी, तो बनने में बरसों लगा था। पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, और कौन सी जेपीसी मशीन, जेसीबी मशीन बुलाई, और जो वर्षों की बिल्डिंग बनी थी, बुलडोजर, नहीं तो बुलडोजर, हाँ बुलडोजर मशीन मंगाई, और जो वर्षों में बनी थी ना, उसको क्या कर दिया, मिनटों में धराशाही कर दी। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो अच्छाइयों को बनाने में तो वर्षों लगते हैं, अच्छे संस्कार बनाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन मिटाने में सेकंडों में भी मिटने लग जाती। बुलडोजर में तो मिनट में, कई मिनटों में, 1 मिनट में भी मिटा सकते हैं। तो आचार्य जी का कहना है, हम आचार्य जी की नज़रिया एक सकारात्मक थी। आचार्य ने कहा जिस प्रकार उस पिता ने बिल्डिंग को बनाने में वर्ष लगे थे, धैर्य रखा, लेकिन उसको मिटाने में बुलडोजर से मिनटों में मिट गई, उसी प्रकार हमने अज्ञान दशा में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनकी स्थिति भी उत्कृष्ट है। लेकिन अगर हमें हमारे पास सोच का, साधना का बुलडोजर एक बार चला दें तो कर्मों की श्रृंखला, आचार्य का कहना है, बहुत जल्दी से टूट सकती है। इन दृष्टिकोण का नजरिया है, नज़ारा सब कुछ। आप लोग देखते होंगे फोटोग्राफी तो सभी को आ जाती है, लेकिन फोटोग्राफी करने वाला अगर एंगल बना करके जिस प्रकार की फ़ोटो खींचनी है अगर सही खींच देता है तो लोगों में वाह वाह हो जाता है, और अगर वह एंगल के बिना ऐसे ही वैसी फ़ोटो खींच देता है तो उसकी थू थू हो जाती है। कहने का उद्देश्य, मकसद यह है कि एंगल बनाना, दृष्टिकोण, अर्थात हम सोचते क्या हैं, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अब आपकी सोच एक हारे हुए क्रिकेटर की तरह है या जीतने वाले क्रिकेटर की तरह है। नहीं जीते हो तो जीत उसको ही मिली जो हार से डटकर लड़े हैं। क्या जीत उसको मिलती है जो हार से डटकर लड़ते हैं, लेकिन हारने वाला अपने को हताश ना करके स्वीकारता प्रदान करता है तो उसके जीवन में वह महत्वपूर्ण एक आदर्श प्रस्तुत करने का सामर्थ्य आ जाता है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं और बच्चों को ये बातें शिक्षा के साथ पिलाई जाती कि नहीं, कि सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिव सोच रखो, हार और जीत तो एक खेल है, लेकिन इस ज़िंदगी के खेल में हमें हार जीत मिलेगी तो हमें क्या करना है,
हार में अपने आप को टूटना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं है, बल्कि पुनः 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 हमें प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना अपनी ज़िंदगी में भी। ऐसी किसी की ज़िंदगी नहीं है जिसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, शांति ही शांति हो। सबकी ज़िंदगी में अशांति भी होती है, आएगी। तो आज से हमें कैसा बनना है? धरती का, गमले का पौधा नहीं, धरती का वृक्ष। कितना सहन करता है, गर्मी भी सहता है, कूलर लगता है गर्मी में उसके लिए, ठंडी भी सहता है, कोई हीटर लगाते हैं उसके लिए, बरसात में वह ओले पानी को सहता है। ऐसे ही आशीष जी इस प्रतिभा स्थली की छोटी छोटी छात्राओं को कहाँ का पौधा बनाना चाहते हैं? गमले का नहीं, धरती का पौधा नहीं, वृक्ष। जिसने बहुत संघर्ष किया, जिसने बहुत सी प्रतिकूलताएं, परिस्थितियों को झेला है, तो आशीष जी कहते हैं अगर इसमें सम्यक दर्शन से संपन्नता का पुट समाहित हो जाए तो फिर कोई भी इंसान को धरती के वृक्ष बनने पर हिला नहीं सकता है। देखो समर्पण कैसा होता है, अपने गुरुजनों के प्रति कैसा समर्पण करना चाहिए। 3 प्रतियोगी को राजा ने अपने राजमहल के राज दरबार में बुलाया और उन्होंने पुनः प्रतियोगिता रख दी कि ये 3 विजेता प्रतियोगी हैं, इसमें एक विजेता प्रतियोगी को हमें पुरस्कृत करना है। और पुरस्कार भी बहुत गजब के रखे, बड़े बड़े महंगे महंगे रखे। जैसे ही पूरा का पूरा वह दौड़ का परिसर अनेक लोगों से भर जाता है, देखने वालों की भीड़ से। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि खेल तो तुम भी खेलते हो ना, लेकिन खेल खेलते समय कितनी सावधानी रखी जाती है ये तुमने अनुभव किया। जो छात्राएं अभी जबलपुर में गई थी, जहाँ 5 प्रतिभा स्थली के खेल एक साथ खेल दिवस पर हुए हैं, यहाँ वो छात्राएं जो जबलपुर गए थे और जीत करके भी आए हैं, है ना, वो ध्यान से देखे हार कहाँ हो जाती है और जीत कब हो जाती है। तो वहाँ पर जैसे ही सारी तैयारी हो गई और ये अनाउंस हो गया है कि जैसे ही विजिल बजेगी 1 2 3 होगा और दौड़ जाना है, तो इतने में अचानक राजा उन 3 प्रतियोगी के पास आता है और कहता, सुनो, जब तक मैं संकेत ना करूं तब तक कोई भी नहीं दौड़ेगा, ये मेरा आदेश। किसी को ज्ञात नहीं, अनाउंस नहीं, चुपचाप 3 प्रतियोगी के पास आकर के कहा। अब जैसे ही सीटी बजी, 1 2 3 हुआ, तो एक प्रतियोगी सोचता है दौड़ चलो, अगर नहीं दौड़ेंगे तो पुरस्कृत नहीं होंगे, हम हार जाएंगे। तो एक ने दौड़ लगा दी। अब दूसरा सोच रहा है कि राजा ने तो मना किया था, मैं कैसे दौड़ूं। लेकिन चारों ओर से दर्शक भीड़ कह रही थी दौड़ो दौड़ो, तुम भी दौड़ो, हार जाओगे। तो वो भी थोड़े 5-10 मिनट बाद दौड़ पड़ा। अब वो ये तीसरा खड़ा है, राजा की ओर देख रहा है, लेकिन राजा ने संकेत नहीं किया। अब सब लोग कह रहे बुद्धू है क्या, इसके लिए तू प्रतियोगी बना है। अरे इतने सारे लोग ये कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी कमेंट्स कर रहा है, वो दोनों कानों से सुन रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो कहता नहीं, जब तक राजा का संकेत नहीं होगा तब तक मैं नहीं दौड़ सकता। परिणाम ये हुआ कि राजा ने संकेत नहीं किया और वो प्रतियोगी नहीं दौड़ा। लेकिन जो 2 प्रतियोगी दौड़े थे, जो पहले नंबर पर दौड़ा था और दूसरे नंबर पर दौड़ने वाले ने जो 5 मिनट बाद दौड़ा था, वो उसने पहले को पीछे कर दिया
और वो आगे निकल गया। सबने जोरदार तालियों के साथ उस दूसरे युवा का क्या किया, सम्मान किया। और राजा अब कौन जीता है इसकी घोषणा करने के लिए सारे दर्शक सबने कह दिया, स्पष्ट है हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता, दौड़ में जो पहले आगे पहुंचा वो ही दौड़ा, वो ही जीता है, और दूसरे नंबर पर जो पीछे था वो ही है। और ये तो बुद्धू है, ये तो ना समझ है, ये तो बिल्कुल दिमाग इसका क्या पता सटिया गया क्या हो गया है। जब राजा ने घोषणा की कि एक ने तो मेरी आज्ञा का पालन एक क्षण को भी करने का नहीं सोचा और वो दौड़ पड़ा, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो दूसरे नंबर पर दौड़ा उसने 5 मिनट इंतज़ार किया मेरा, चलो मैं उसके इस 5 मिनट के इंतज़ार में उसको 1 सुवर्ण मुद्राओं की थैली भर करके उसको पुरस्कृत कर दिया। अब मेरा विजेता जिसने दौड़ नहीं लगाई है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं जब तक ना कहूँ तब तक दौड़ना नहीं। कितने भी लोग दर्शक उसको कुछ कुछ कहते रहे, कुछ कुछ बोलते रहे, उसका अपमान करते रहे, कमेंट्स करते रहे, जो कुछ भी, लेकिन वह दोनों कानों से सुनता रहा। लेकिन उसने मेरी आज्ञा को स्वीकार किया। आज मैं उसे सर्वश्रेष्ठ विजेता, राज्य का राजा बनाता हूँ। क्या अपने राज्य का राजा। कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, किसके क्या संकेत हैं। सब लोग बोलते रहे कुछ कुछ, लेकिन वो डरा नहीं, वो हारा नहीं, वो घबराया नहीं। जजमेंट क्या मिलेगा इसका उसको लोभ लालच नहीं आया, लेकिन क्या मिला उसको फल, राज्य मिल गया, सिंहासन मिल गया, उसके जीवन में उत्तरदायित्व मिल गया। कितना बड़ा पुरस्कार मिला। इस कहानी को कहने का उद्देश्य यह है बच्चों कि तुम्हारे जीवन में महत्व इस बात का नहीं है कि तुम अपने परीक्षा में परिणाम कितने लाए। ये परिणाम तो आजकल नोटों में बिकने लग गए। आजकल की दुनिया में पैसा भरो तुम्हें हम पास कर देते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो वो है जिसने धैर्य रखा कि जब तक मुझे आज्ञा राजा नहीं देगा तब तक मैं दौड़ूंगा नहीं। कुछ भी हो जाए, लोग चाहे बुद्धू कहें चाहे बुद्ध कहें, चाहे लोग मेरी क्रिटिसाइज करें या गाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे देश के लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता है, ऐसे कर्णधारों की आवश्यकता है। समाज में भी ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता, और विद्यालय में ऐसी छात्र और छात्राओं की आवश्यकता है जो इस वस्तु स्वरूप को समझ करके वो देश की शान, आन और वाहन बन सकता है। सुना बच्चों, ये घुट्टी है क्या, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा, किसकी आज्ञा माने बहुत से बड़े हैं, तो जिस क्षेत्र में जिसकी आज्ञा मानना चाहिए, जिस विभाग में, जैसे पायसपूर्णा में तो कैसा जाना, और हर सब्जेक्ट की शिक्षिका दीदी वो कैसा कहती है, आपकी संरक्षिका दीदी हमें क्या कहती है, प्रिंसिपल दीदी हमें क्या कहती, मेडिकल विभाग की दीदी, क्यों बच्चों, और माता पिता हम पूछेंगे वहाँ कौन सी कहानी सुनाई थी। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर असंख्य नहीं अनंत संभावनाएं हैं उत्थान की, तो पतन की भी इतनी ही संभावनाएं हैं। इसलिए सभी छात्राएं सावधानी से यहाँ के संस्कार को पीते जाएं। क्या करना, कुल्ला करना है कि पीना है? कुल्ला तो नहीं कर रहा है,
मुख तो नहीं धो रहे, मुख धोने से मुख तो चमक जाता है, लेकिन हृदय तो ज्यों का त्यों काला ही रहता है। इसलिए मुख काला हो तो चलेगा, क्या मुख काला हो तो चलेगा, लेकिन जीवन और मन काला नहीं होना चाहिए। एक बार आचार्य जी से किसी जिज्ञासुओं ने पूछा कि आचार्य जी, सच बोलने से निंदा होती है क्या? सच बोलने से सजा मिलती है और झूठ बोलने से सम्मान मिलता है। हमें आप क्या देश ना दे करके स्थिर करना चाहते हो, हकीकत बताना चाहते हो। आचार्य ने कहा सुनो, सच बोल करके अगर निंदा मिलती है तो वो कल्याणकारी है, लेकिन अगर झूठ बोल करके सम्मान मिलता है, थोड़े सी देर बाद और एक दिन सच का सच और झूठ का झूठ होके रहेगा। अन्याय चाहे लाख करो, इंसाफ होके रहेगा। कोयला छुप के खाओ, मुख काला होके रहेगा। विधि के विधान में देर हो सकती, अंधेर नहीं। एक दिन दूध का दूध और होके रहेगा, ठीक है ना। इसलिए हमें सदा किसका साथ देना चाहिए? सच का। आचार्य जी कहते हैं सत्य ही जीवन की संजीवनी है, सत्य ही साधना है। अगर मुझे सत्य बोलने से जीवन भी अगर लुटता हो, बर्बाद होता हो तो स्वीकार है, लेकिन असत्य के साथ जिंदगी जीना बिना मृत्यु के मौत है, मरा हुआ है उसका जीवन। इसलिए हमेशा बच्चों क्या बोलना अपने को? सच। किसके सामने? सभी के सामने हमेशा सच बोलना है ना। झूठ बोलने से लोगों के जीवन बर्बाद होते और पाप भी है। तो जो पूछा जाए उसको सच सच में बताना। चूँकि ये रत्न करंडक श्रावकाचार है, और रत्न करंडक श्रावकाचार श्रावकों के आचार विचार को यहाँ पर युग के संदर्भ में, मीमांसा में हर समय यह एक आधार बन करके श्रावकों के लिए आचरण परख ग्रंथ यहाँ पर स्वामी समंत भद्र जी की कृपा से मिला हुआ है। चूँकि संलेखना का वर्णन चल रहा है और यहाँ पर पृष्ठ 78 और श्लोक 125वां है। देखें, समाधि में आलोचना पूर्वक महाव्रत धारण का उपदेश, अर्थात हमसे कोई भूल हो जाए तो हम उसकी आलोचना करें, पश्चाताप करें और प्रायश्चित लें, ठीक है ना। नहीं, बच्चों को नहीं। आलोच सर्वमेनः कृतकारत मननुमतं च निर्व्याजम्। आलोच सर्वमेनः कृतकारत मनुमतं च निर्व्याजम्। आरोप्येन महाव्रत मामरणस्थायिनिः शेषम्। आलोच्य सर्वम एनः कृतकारितम अनुमतं च निर्व्याजम्। आरोपेण महाव्रतम मामरणस्थायी निःशेषम्। हाँ, आलोच्य सर्वमेनः, आलोच्य सर्व एनम, सर्वम एनः। तो आलोच से मतलब आलोचना करके, सर्वम समस्त, एनः ने पापों को, कृतकारितम अनुमतम च निर्व्याजम, कृत कारित और अनुमोदना से क्या कर देना चाहिए? निर्व्याजम, छल कपट रहित या आलोचना के दोषों से। अपन क्या करते? बड़ी बड़ी गलतियां कर देते और दूसरे पर डाल देते।
हम तो है ना उनके साथ थे, लेकिन उनने कहा तो हमने ऐसा कर दिया। ये नहीं बताते कि हमने किया ऐसा कर दिया। हम दूसरों पर डालते हैं तो ये सही आलोचना नहीं होगी। छल कपट रहित, आचार्य जी कहते तुमसे जितना हुआ उतना कहो, दूसरे से जितना हुआ वो दूसरा अपना बताएगा, तीसरा सम्मिलित है वो अपना बताएगा। तो हमने जो किया है उतना बताना। हम क्यों सम्मिलित हुए, सामने वालों के कहने पर नहीं, हमें सामने वालों ने नहीं बल्कि हमने सामने वालों को प्रेरित किया, ऐसा ही बताना चाहिए, तब कहीं सही आलोचना होती है। आरोप एन महाव्रत, इससे क्या होता है, जो आलोचना करके संपूर्ण पापों को कृत न करता है, कारित न कराता है, और अनुमोदना न करने वालों की अनुमति प्रशंसा नहीं करता है, अनुमोदना नहीं करता है। ऐसा जो कृतकारित अनुमोदना के साथ निर्व्याजम छल कपट रहित आलोचना के दोषों से रहित हो करके अगर आलोचना करता है तो आरोप एन महाव्रतम, वह धारण करता है महाव्रतम, महाव्रतों को, आमरणस्थायी जीवन पर्यंत रहने वाले, निःशेषम समस्त पांचों महाव्रतों को धारण कर लेता संलेखना वाला, संलेखनाधारी, मन वचन काय तथा कृतकार्य अनुमोदना से किए गए समस्त दुष्कृत्य पापों की समीक्षा करे और जीवन पर्यंत पांचों महाव्रतों को उल्लासपूर्वक धारण करे। श्रुत अमृत का पान करने की प्रेरणा। शोकम भयमवसादम, शोकम भयमवसादम, क्लेदम कालुस्य मरतिमपि हित्वा, सत्तोत्साह मुदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैरमृतैः। हाँ, शोकम भयम अवसादम क्लेदम कालुष्यम अरतम अरितिम अपि हित्वा, सत्तोत्साह सत्तोत्साहम उदीर्य च मनः प्रसाद्यम श्रुतैः अमृतैः। हाँ, शोकम शोक को, भयम भय को, डर को, अवसादम विषाद को, और क्लेदम अर्थात क्लेश को का क्या कर देता, कालुष्यम राग देश को, और अरतिम प्रीति को, अपि भी हित्वा छोड़कर, सत्तोत्साहम बल और उत्साह को, उदीर्यम प्रकट करके, मनः प्रसाद्यम मन को प्रसन्न करना चाहिए। कैसे, श्रुतहि अमृतहि, शास्त्रों से अमृत के समान, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों को सुनकर, क्या, मनः प्रसाद्यम श्रुतहि अमृतहि, श्रुत रूपी अमृत के द्वारा मन को क्या करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए। किसको छोड़कर, शोक को, डर को, विषाद को, राग देश को, अप्रीति को छोड़कर बल और उत्साह को प्रकट करने वाले सुत रूपी अमृत को मन की प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। संलेखना के लिए प्रस्तुत व्यक्ति को चाहिए कि वह शोक, भय, विषाद, राग, देश और अप्रीति का त्याग कर अपनी ऊर्जा तथा उत्साह को समृद्ध कर अमृतोपम सुखदायी तथा दुख संताप को दूर करने वाले शास्त्रों को स्वयं सुने तथा दूसरों को सुनाकर चित्त को निर्मल और प्रसन्न करे। इस प्रकार से ये स्वामी समंत भद्र जी का सबसे कहना है। बोले भगवान महावीर स्वामी की
संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की